आंजनेय हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र एवं जगतजननी किशोरी अम्बा की अहेतु की कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या रूपी ग्राम लावातरा के पावन धरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय राम कथा गायन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस मंडली भिमौरी, तहसील भिमौरी, जिला बेमेतरा की ओर से आयोजक समिति एवं इस मानस यज्ञ में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो, समस्त नगरवासी ग्रामवासी लावातरा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का राम कथा में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई ग्रामवासी लावातरा को। अपनी मंडली की ओर से आपका जीवन 2023 सुखमय, राममय, ज्ञानमय, भक्तिमय का वातावरण बने और इसी तारतम्य में जोरदार हो जाए ताली 2023 में। तालियों के लिए धन्यवाद। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, जैसा कि भैया मन संचालक ने दोहा क्रमांक 125 सुख हार लय 60, सुख हार लय भाग 60, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति न लाज, प्रस्तुत प्रसंग। नारद जी तपस्या में बैठे हुए हैं और नारद जी के जीवन में ये प्रसंग जो है वो नारद जी पहले बार पराजित होते हैं। अब किससे पराजित होते हैं नारद जी, और सचमुच में उसके जीवन में कैसा दुर्गुण आता है, कैसे बुराई आता है और कैसे विकृतियां घेर लेते हैं ऋषि मुनियों को भी। और इन्हीं बात को रामचरितमानस के ये प्रसंग जो है कि एक अवतार में भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो नारद जी ने श्राप दिया इसलिए एक अवतार होता है। ये नारद जी का प्रसंग जो है समाज के लिए कल्याणकारी है। आइए इन्हीं बातों को एक भजन के उपरांत रखने का प्रयत्न किया जाएगा। माइक वाले भैया थोड़ा आवाज बढ़ाइए। सियावर रामचंद्र शंकर जाऊं कहाँ तजी शरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहार, ताको नाम पतित पावन जग, ताको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहार, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहार।
देव दनुज नर नाग मुनि सब, देव दनुज नर नाग मुनि, माया विवश विचारे, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपने व्यवहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, ताको नाम पर इत जग पावन, ताको नाम पर इत जग पावन, यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, चरण तिहारे, चरण तिहारे, चरण तिहारे, चरण तिहारे। ओम मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामयपि, मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तिमीश्वरम्, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल यस, जो दायक फल चार, तुलसी मधु सौरभ सनेह, श्वास श्वास में राम, शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी, पूज्य चरण कमल अनुरागी, परम श्रद्धेय विप्रजन, गुरुजन, विद्वज्जन, संतजन, भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी, ज्ञानमयी, करुणामयी, मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज ही मान ही जिनके विमल विचार। आइए, त्रुटियां संभावित है, त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर नारद जी के प्रसंग की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाएगा। मुझे बड़ा आनंद मिला कि लावातरा में छोटे छोटे बच्चे रामचरितमानस के उत्तर दे रहे हैं। इन बालकों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। राम कथा के प्रेमीगण, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
सुख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छिन ले जानी जन जान जड़ तिमिर सुरपति न लाज। प्रस्तुत प्रसंग में श्री तुलसीदास जी दोहे का सरल सा अर्थ कृपया शांति बनाए रखें। बच्चों से निवेदन, क्योंकि प्रसंग बहुत गंभीर है। नारद जी का प्रसंग है, छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं कि इस दोहे का सरल सा अर्थ है कि जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। जैसे ही इंद्र नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। ये दोहे का सरल सा अर्थ है, लेकिन इसके अंतरंग भाव पर बैठ करके, जहां भाव राज्य में बैठ करके जहां कथा कही सुनी जाती है, उस पर चिंतन मनन करे। और प्रसंग बोले कि जिस समय भगवान शंकर कथा कहने लगे, देवी पार्वती कथा सुन रही है, और तब भगवान शंकर ने क्रम से बताया कि देवी पार्वती तुम्हारे गुरुजी को एक बार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर घेर लिया और भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती बोली मेरे गुरुजी? हाँ हाँ आपके गुरुजी। कैसे, क्या अपराध किया? तो पार्वती ने कहा कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा काय अपराध रमापति किन्ना। यह प्रसंग मोई कहूं पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। तो यह प्रसंग जो है नारद मोह के नाम से विख्यात हो गया। रामलीला में आज भी हम लोग नारद मोह खेलते हैं, उसके बाद राम जन्म। पहले नारद मोह, नारद जी को मोह कैसे हुआ? अरे नारद जी को मोह हो गया। हाँ हाँ, और क्या हुआ? बोले कि एक बार की बात है, देवी पार्वती तुम्हारे गुरुजी नारद, उनको समाधि लग गया। कैसे, कहां पर? बोले कि हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। देखिए भैया, हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा है, वहां नारद जी को समाधि लग गए। नारद जी समाधि? अरे नारद जी तो एक जगह ठहरते नहीं है, नारायण 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 करता रहता है, तीनों लोग 14 भुवन में घूमते हुए। पार्वती बोली महाराज हमारे गुरुजी तो घूमते रहते हैं, कैसे समाधि लग गई? अगर समाधि लगा है तो ये राम की कृपा है, अगर समाधि भंग हुआ तो ये काम का चमत्कार है, राम का चमत्कार है समाधि लगना। और सचमुच में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज को भगवान की कृपा से समाधि लग गई, क्योंकि 2 घड़ी से अधिक नारद जी कहीं नहीं टिक सकते हैं। यह वर्णन आता है। कैसे? बोले कि राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, राजा दक्ष के पुत्रों को जंगल भेज दिया। तो राजा दक्ष ने कहा, और कितने बार? बोले कि 2 बार। नारद तुम मेरे पुत्रों को वैराग्यवान बना देते हो, जंगल भेज देते हो, मैं सोचता हूं कि गृहस्थ आश्रम में रहे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाओगे। अच्छा प्यारे सज्जन, 2 घड़ी है क्या? हम लोग घड़ी घड़ी कहते हैं ना, जैसे घड़ी लगा रहता है तो घंटा मिनट सेकंड रहता है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये 2 घड़ी है क्या चीज? 1 घड़ी यादो घड़ी पुनियादो की याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो बोले कि 1 घड़ी का समय विद्वानों ने बात कही कि 24 मिनट, और 2 घड़ी में बोले कि 48 मिनट। तो 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं ठहर पाता है, पर भगवान की महती कृपा है जो उनको समाधि लग गया, जो तपस्या में बैठ गया।
और तपस्या में बैठ करके सुमरत हरि ही, भगवान के सुमरण करने से, सुमरत हरि ही श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागी समाधि। एकदम से समाधि लग गया। बोले कि समाधि है क्या? बोले कि स्थित प्रज्ञा की स्थिति में, समाधि की स्थिति में किसी को शरीर का ध्यान नहीं रहता, मन का ध्यान नहीं रहता, भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहता है, उनको समाधि स्थित प्रज्ञा की स्थिति में भगवान का साक्षात्कार होता है, ऐसा कहा गया है। और इसलिए अब जब नारद जी समाधि में बैठे तो स्थिति क्या होता है? लगता तो है अब इंद्र को डर लग गया कि ये लड़ाई के द्वारा मेरे राज्य को हड़पना तो नहीं चाहेगा, ये लड़ाई करके क्या करेगा। लेकिन तपस्या के द्वारा, ये समाधि के द्वारा, ये जप तप के द्वारा हो सकता है इंद्र ने ये सोचा कि इंद्रासन ले लेगा, मेरा स्वर्ग को हड़पना चाहता है, ये डर लगा। और तब मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल किन्न सन्माना। इंद्र देवता जो है, जो दे दे वही तो देवता है, जो देता है लेता कुछ नहीं वही देवता है। और तब विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि जो दे दे और ले कुछ न ले वो देवता है, और जो लेता है देता कुछ नहीं है वो नेता, ऐसा कह दिया। और लेकिन एक बात जरूर है, स्वर्ग के राजा इंद्र, अच्छा स्वर्ग के राजा इंद्र क्या है? अरे भैया इंद्र एक पद का नाम है, मिलता कैसे है? बोले कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र पद की प्राप्ति होता है, और इंद्र पद की प्राप्ति होता है तो मनमाने भोग करता है, और अपने पुण्यों को संचय जो किया है उन पुण्यों को छीन करते हुए वो इंद्र पद से वंचित हो जाता है, ऐसा कहा गया। स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। तब प्यारे सज्जन इंद्र को लगा कि ये मेरे इंद्रासन को हड़पना चाहता है। तब क्या उपाय किया? उन्होंने कहा कि काम ही बोली, कामदेव को, अप्सराओं को ये कहा कि रंभा, मेनका, उर्वशी, ये सब अप्सराओं का नाम है, आपको मालूम। और सुना सीन मनमोहु असी त्रासा। और तब जे कामी लोलूप जगमाही, कुटिल काग इव सब ही डराही। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले ही जी जन जान जड़, सुर पत ही न लाज। गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्र को माने एक दृष्टांत दिया, जैसे मूर्ख कुत्ता है वो शेर को देख करके सूखी हड्डी लेकर भागे, वो मूर्ख कुत्ता ऐसा सोचता है। मानो अब कुत्ता का श्रेणी किसको दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि ये इंद्र कुत्ता की तरह है और नारद जी सिंह की तरह है। बोले कि समाधि में बैठा है, उनको कोई लेना देना नहीं है संसार में क्या हो रहा है, संसार के जितने भी क्रियाकलाप है उनसे दूर है। तो ऐसे मानो लगा कि ये कुत्ता और सिंह के उपाधि देख करके सचमुच में देवताओं को कुत्ता की उपाधि दिया गया, और कुत्ता की उपाधि देख करके ये कहा कि सूखी हड्डी लेकर भागता है। तब क्या वह शेर बन जाता है क्या कुत्ता? नहीं नहीं, उनको डर लगता है। और इस तरह से देवर्षि नारद जो है, नारद जी के तपस्या को, नारद जी के समाधि को तोड़ने की चेष्टा करता है। ये कामदेव जो है वो काम ही समाधि को भंग करने का चेष्टा करता है। और इस तरह से कामदेव, उर्वशी, मेनका, रंभा, ये काम कला लेकर के सब इंद्र जो भेजा गया है नारद जी के समाधि को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और उसी समय तेही आश्रम मदन जब गए हूं, अब होता क्या है, तेही आश्रम ही मदन जब गए हूं, निज माया बसंत निर्मय। जब कामदेव उस आश्रम में गया
अच्छा, कामदेव का काम जानते हो ना? काम और राम में अंतर क्या है? कुछ अंतर दिखाई देता है? अरे भैया, काम का स्वरूप भी नीले रंग का है और उनके रूप को देखोगे तो, और राम का स्वरूप भी नीले रंग का है। नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाज तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम, नीलाम श्यामल कोमलांगम। और कामदेव नीले रंग का, राम भी 2 अक्षर का, काम भी 2 अक्षर का। राम के हाथ में भी धनुष बाण, काम के हाथ में भी धनुष बाण। राम सारे संसार को नचाता है और काम भी सारे संसार को नचाता है। को जग काम नचाओ न जेहि, राम सूत्रधर अंतर्यामी, सब ही नचावत राम गोसाई। तो सारे संसार को राम भी नचाता है और सारे संसार को काम भी नचाता है, पर काम उतना वंदनीय नहीं है जितना राम वंदनीय है। तो जहां राम है वहां काम नहीं होता और जहां काम है वहां राम नहीं होता। तो प्यारे सज्जन, इसका मतलब क्या है? बोले कि काम और राम में और क्या इतना समानता है? तो बोले कि कम सुनने वाले काम को राम सुन लेता है। ये भैरा आदमी तेनगा, भैरा आदमी क्या करते? राम, अरे काम बोला था, और भैया काम बोले का नहीं, मैं राम बोला था। और जिसको चश्मा लग गया और चश्मा कहीं निकाल कर पढ़ ले तो राम को काम पढ़ लेता है और काम को राम पढ़ लेता है। तो काम और राम में इतनी समानता है तो उनको लगता है अच्छा, काम का चमत्कार बड़े विशेष रूप से और राम का चमत्कार तो जानते हो। तो इतनी समानता होने के बाद राम और काम में अंतर कर पाना बड़ा कठिन काम है। विद्वानों ने बात कही कि क्या बताए, काम, अपने काम का चमत्कार जब भगवान शंकर ध्यान में तल्लीन थे, मगन ध्यान रसदंड एक पुनिमन बाहर किन्न, तो ऐसे शंकर भगवान के समाधि को डिगाने में काम चला गया। हालांकि वो जल करके नष्ट हो गया, अलग टॉपिक है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि काम, जितने लोग समाधि में बैठे हुए वो काम का काम ये है, लेकिन परिहित का भी काम करता है। रामचरितमानस में 2 हितकारी, एक गिद्धराज जटायु परिहित के लिए और एक काम। तो एक काम ने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया और गिद्धराज जटायु ने लंकापति रावण को मूर्छित कर दिया चोंच मार के। तो हितकारी रामचरितमानस में काम और गिद्ध है। और इस तरह से मानो अब 23 आश्रम मदन जब गए हूं, उसी आश्रम में, अच्छा, काम का एक नाम है मदन। बोले कि मदन जो मदमस्त है, समाधि में तपस्या में बिल्कुल ध्यान में है भगवान के और उनको कोई अर्थ नहीं है, ऐसे मदन जो है, काम का एक नाम मदन, और चूंकि मन से उत्पन्न होने वाला है, और काम का एक नाम मनोज भी है, जो मन से उत्पन्न होता है। निज माया बसंत निर्मय हूं, अपनी माया से। अब माया का चमत्कार जानते हो आप। सुबह चले थे किस पड़ाव से, चलते चलते शाम हो गई, माया के बस्ती में बसकर बदनाम हो गई। अपना खून पसीना देखकर खूब नचाया, माटी के घर में माटी बसाया। लोग जिसे कहते हैं माया, अरे अंत में क्यों पछताया। माया या यानी जो माया, माया ने नहीं, जो कुछ भी नहीं है वही माया का स्वरूप है। मैं अरुमोर तोरते माया, जही बस किन्ने जीव निकाया। तो निज माया बसंत निर्मायु, बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया और निर्माण करने के बाद काम अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगा। एक बात जरूर है, काम जब प्रदर्शन करता है तो उनका हित होगा कि अहित होगा, वो डरता रहता है कि एक बार शंकर जी के समाधि को तोड़ा तो जल कर नष्ट हो गया, अब पता नहीं ये इंद्र महाराज मुझको भेजा है और कहीं फिर नारद जी श्राप न दे दे या नारद जी जलाकर राख मत कर दे, ये डर है। लेकिन कामदेव अपना प्रभाव पूरा फैलाता है और काम का प्रभाव इतना है कि सचमुच में जब नारी में पुरुष जो है नारी में दिखाई दे और नारी पुरुष में दिखाई दे, और तब वर्णन आता है कि इस काम की काम कला माने भगवान शंकर का जो प्रसंग मिलता है उसमें काम कला का इतना चमत्कार है और काम जल करके वहाँ नष्ट हो जाता है। पर इनका उद्देश्य इंद्र के आदेश का पालन करते हुए
कामदेव जो है रंभा उर्वशी मेनका अप्सराओं को लेकर के और अपना रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। अब देखिए उसके बाद होता क्या है, एक भजन के उपरांत रखने का प्रयत्न किया जाएगा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिलता कहीं नहीं। श्यावर रामचंद्र शंकर नींद से अब जाग बंदे, राम में मन को लगा। नींद से जाग बंदे, राम में मन को लगा। मेरे गुणों से लाग बंदे,
रामचंद्र शंकर। श्री राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आइए एकाग्र मन और शांत चित्त से प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कुछ पाने का प्रयास करते हैं। रंभा आदि उर्वशी मेनका ये अप्सराएं जो काम कला में निपुण है, अपने नृत्य कला के माध्यम से लोगों का जो रिझाने का काम करता है देवताओं को, वो अप्सराएं। और करई गान बहुत तान तरंगा बहुविधि क्रीडई पानी पतंगा, बहुत प्रकार से नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। और कामदेव जो है, क्योंकि भगवान शंकर के समाधि को जब तोड़ने का प्रयत्न किया, देवताओं ने कहा कि अब शंकर जी के समाधि को तोड़ो। कामदेव ने कहा कि अब कल्याण नहीं है, कोई बात नहीं है, परिहित के लिए मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए कोई बात नहीं है। मानस का ये सूत्र है कि हम परिहित का काम करेंगे, वो कल्याणकारी होता है। समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कामदेव जो है शंकर भगवान की समाधि को तोड़ने का प्रयत्न करता है। और भगवान शंकर समाधि में बैठा हुआ है। अरे भगवान शंकर को एक बार तो भ्रम हो गया कि ये मेरे भीतर में राम है, और ठीक इसी तरह बोले कि ये काम है कि राम है। अब भगवान शंकर ज्ञानी है, विश्वास के घनी मूर्ति रूप है, ऐसे भगवान शंकर को भी भ्रम हो जाता है। तो भ्रम को निवारण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि जरा परीक्षण करके देख ले। और तब भगवान शंकर ने क्या परीक्षण किया, अगर मेरे हृदय में राम है और ये प्रवेश करने और भीतर कौन आ गए, तो राम है कि काम है, इसका परीक्षण करने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि अगर जो जल गया तो काम है और बच गया तो राम है। बोले कि जो बच जाए वो राम और जो जल जाए वो काम। और तब भगवान शंकर को जब भीतर गया, और तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। तो प्यारे सज्जन, इस तरह से भगवान शंकर काम को जला करके भस्म कर देते हैं। आगामी जन्म में भगवान कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, काम रति ने शिकायत किया, और तब रति को वरदान मिला कि नहीं कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। तो रति को मानो भले काम मिला, बाद में भगवान कृष्ण के साथ उनका नाता जुड़ जाता है। तो भगवान के साथ संबंध जब जुड़ जाए तो जीव के जीवन में धन्यता आती है। और इसलिए देखि सहाय मदन हर्षाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी। अब देखिए, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरयु मनोभव पापी, सीप की चापी सकै को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। नारद जी को ऐसा लगा काम कला पूरी तरह से मुनि का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नारद यानी जानते हो, ना यानी नहीं, रद यानी बेकार, जिसकी वाणी आज तक मृषा हुआ नहीं, झूठ हुआ नहीं है, मृषा न होई देव ऋषि वाणी। तो नारद वो है जिसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और हम लोग की वाणी अगर मिथ्या हो जाए तो हम लोग नदारत हैं। नारद और नदारत में यही अंतर है। और तब न काम कुछ कर पाया, और तब कामदेव को इतना डर लगा कि जैसे शंकर भगवान ने जलाकर भस्म किया, इसी तरह नारद भी मुझे जलाकर भस्म मत कर दे। और तुरंत चरणों में गिर पड़ते हैं। और चरणों में गिरने के बाद बोलते हैं कि नहीं मुनिनाथ, मुझे क्षमा करें, आपके तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया, आपके समाधि को तोड़ने का प्रयत्न किया, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और तब नारद जी ने क्या किया, यही नारद की देखिए। प्रथम चित्र में ऐसा लगता है कि नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और सभी चीजें। नारद जी ने कहा कि नहीं उठो कामदेव, हमें कोई क्रोध नहीं है, हमें कोई बोले कि लोभ भी नहीं है, और न कोई हमारे हृदय में इंद्रासन के प्रति भी कोई कामना नहीं है।
बोले कि ऐसा लगता है नारद जी के मन में कि निष्काम है, बिल्कुल काम क्रोध लोभ ये तीन जो विकार है, ये मुनियों के हृदय को भी क्षण भर में भस्म करता है। प्रस्तुत प्रसंग अरण्य कांड में, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहु निमिष महछो। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और भयहु न नारद मन कछुरोसा, भयहु न नारद मन कछुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिर आय सुपाए गयहु मदन तब सहित सहाय। देवियों सज्जनों, नारद जी कामदेव ने एकदम चरण पकड़ लिया और चरण पकड़ करके कहने लगा नहीं 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 मुझे क्षमा करें। और तब नारद जी बोले कि नहीं 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 कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध भी नहीं है और कोई लोभ भी नहीं है। तो प्यारे सज्जन, ऐसा लगता है कि नारद जी ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। बड़ी अच्छी बात है, काम क्रोध लोभ जीतना अच्छी बात है, जीत भी सकते, क्योंकि ये विकार है और ऐसा विकार। अच्छा, एक मेरे मन में प्रश्न आया कि हमारे आपके जीवन में, समाज में, परिवार में हम और आप काम क्रोध लोभ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये प्रश्न है। बोले कि काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोले कि काम के बिना तो काम ही नहीं चलता है। काम सृष्टि के नियामक है, काम के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। काम अगर नहीं होगा, और काम विवाह तब करता है, काम के लिए ही विवाह किया जाता है। और जिसके मन में काम नहीं है वो क्या विवाह करे? तो जिसके मन में काम होगा वही विवाह करता है और ये काम सृष्टि के संचालन में आगे बढ़ता है। तो प्यारे सज्जन, काम हमारे जीवन में होगा तभी तो सृष्टि आगे बढ़ेगा। तो काम हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा, क्रोध आवश्यक है कि नहीं है? बोले कि क्रोध भी जरूरी है। कितना? बोले कि संतुलन में क्रोध हो। और कैसे क्रोध हो? बोले कि किसी के घर में चोरी हो रहा है और चोर को देख करके हम उसको भगाने का प्रयत्न करें, क्रोध करें उसके प्रति, तो ये क्रोध जो है कल्याणकारी है। तो काम भी कल्याणकारी है, क्रोध भी कल्याणकारी है। और लोभ, बोले कि लोभ तो और जरूरी है। कैसे? बोले कि बिना लोभ के काम चलता नहीं है। लाभ पाने के लिए लोभ तक न बढ़ जाए, लेकिन लोभ जरूरी है भैया। पापी पेट का सवाल है, तो पापी पेट का सवाल है, इसलिए लाभ मिलना और लाभ से ही लोभ जुड़ा हुआ है। तो लोभ भी हमारे आपके लिए कल्याणकारी है, पर लोभ को अपार न होने दे। और इससे होगा क्या? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा, काम बात कभ लोभ अपारा क्रोध पीत नित छाती जारा प्रीति करई जो तीनहु भाई उपजय सन्यपात दुखदाई। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। जब ये विकार इतना माने प्रबल शत्रु है, काम क्रोध लोभ को प्रबल शत्रु कहा गया, और एक जगह का प्रसंग नहीं सभी जगह में। तो बोले कि ये कैसा बीमारी है? तो बोले कि कफ बात पित्त, शरीर में 3 धातु है और कफ बात पित्त संतुलन में रहे। कफ यानी सर्दी और पित्त यानी छाती में जलन और बात यानी जोड़ों में दर्द। तो शरीर में 3 तरह की बीमारी है। तन की बीमारी 3 और मन की बीमारी भी 3। बोले कि मन की बीमारी क्या है? तब विद्वानों ने बात कही कि मन की बीमारी काम क्रोध लोभ। और इसीलिए विभीषण जी ने रावण से ये कहा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध लोभ नरक जाने के मार्ग है। कई लोग पूछते हैं कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। मैं यही कहता हूं कि अच्छे कर्म करने का नाम स्वर्ग है और बुरे कर्म करने का नाम नरक है। अच्छा, नरक और स्वर्ग किसने देखा है? बोले कि जब भी व्यक्ति मरता है तो स्वर्गी, चाहे पापी रहे चाहे पुण्यात्मा रहे, चाहे चोरी करने वाला हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो,
सब स्वर्गीय स्वर्गीय, तो यही नरक तो है। मृत्यु लोग नरक है और ऊपर स्वर्ग है, वो स्वर्ग रहे या न रहे, निवेदन करूं कि अच्छे कर्म करने का नाम स्वर्ग है। बस जितने भी बुरे काम करते हैं ना, जेल में डाला जाता है, यही तो नरक है। 2 साल का सजा हो या 3 साल का सजा हो, सजा तो होता है। और सजा संभावित कहूं अबजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, तो सम्मानित व्यक्ति के लिए करोड़ों मृत्यु की तरह होता है। यही बुरे कर्म करने का नरक का मार्ग है। और इसलिए भी विष्णु जी ने रावण से कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पद। निवेदन करूं कि पहले चित्र में नारद जी ने, ऐसा लगता है कि ये विजेता नारद है, ये जीत गए काम क्रोध लोभ को। मैं ये कहता हूं कि नारद जी क्या पहले नहीं जीते थे जो अभी जीत गए? पर एक काम जो है वो एक काम करते चला गया। विश्व के इतिहास में हे मुनिनाथ बहुत सारे तपस्वी देखे हमने, बहुत सारे साधक देखे, पर आप जैसा कोई साधक दिखाई नहीं दिया। बस इतना कान में पड़ा नारद जी के और प्रशंसा का भोग जैसे लगा, तो नारद जी सोचने लगे कि हाँ 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 हाँ, कामदेव ने सत्य बात कहते कि मेरे समान तपस्वी कोई नहीं, मेरे समान साधक नहीं। और नारद जी कान में गया, प्रशंसा का भोग नहीं पचा पाए और लग गए डमरुआ का रोग। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट जब मान नेहरवा। तो इस तरह से नारद जी को ऐसा लगा, नाई चरण सिर आय सुपाई गए मदन तब सही शाही, अपने दल बल के साथ कामदेव जो है अप्सराओं के साथ इंद्रलोक चले जाते हैं। अब इधर मुनि की गति देखिए, अब वो जैसे समाधि से उठा तब नारद गौने शिव पाही, सुनि सबके मन अचरज आवा, और मुनि प्रशंसा हरि सिरनावा। मुनि ने जब प्रशंसा सुना, यही हमारे आपके जीवन में होता है। एक बार तो लोग मेरी प्रशंसा कर दे, बस प्रशंसा के मारे जैसे ही हम फूल जाते हैं तो हमारा अभिमान से जुड़ जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान को हृदय में बिठाए और अभिमान को भगाए, लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, अभिमान को भीतर में रखते हैं और भगवान को बाहर कर देते हैं। हमारे साथ यह विडंबना है। और इसलिए प्यारे सज्जन मैं तो कहता हूँ कि जिस समय अब नारद जी को लगा कि ये काम कथा किसको सुनाया जाए, क्योंकि मुझको लगता है जब चिंतन करने लगा नारद जी ने, और नारद जी चिंतन करते करते एकदम से क्या सोचने लगा, हाँ एक कमारी वो है भगवान शंकर और दूसरा कमारी मैं भी हूँ। मैंने भी काम को जीत लिया और शंकर जी ने भी काम को जीत लिया, लेकिन अंतर है एक। नारद जी ने कहा कि एक अंतर ये है कि मैं काम को जीता पर उसको बचा दिया, पर शंकर जी ने काम को जीता पर जला दिया, तो उससे बड़ा तो मैं हूं। और ये समाचार किसको देना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि जो एक विजेता होता है वो दूसरे विजेता के पास अपनी प्रशंसा लेकर के कि देख मैं कितना बड़ा काम का विजेता हूं, कामारी तुम भी हो, कामारी मैं हूं। लेकिन दोनों कामारी में अंतर है। अब एक नारद जी कामारी है, एक शंकर जी कामारी है, पर वस्तुतः सच्चे अर्थों में भगवान शंकर ही कामारी है। ये कुछ क्षण के लिए कामारी बन गए तो कोई चमत्कार थोड़ी है। और तब उनको लगा, तब नारद गौने से उपाही भगवान शंकर को ये समाचार सुनाना चाहिए। जीता काम, काम को जीतने के बाद अक्सर ऐसा होता है अहमति बिसराई, अहंकार को छोड़ नहीं पाए और ये अभिमान हमको और आपको ले चलता है। मैं निवेदन करूं, विद्वान बनना सरल बात है, पर मैं विद्वान, ये अहंकार जुड़ गया, मैं विद्वान। पंडित बनना सरल बात, मैं पंडित। ज्ञानी बनना सरल बात, मैं ज्ञानी। भक्त बनना सरल बात, मैं भक्त। अरे अरे अभिमान पालना है तो रामचरितमानस का एक पात्र है जो अभिमान, सभी लोग कहते हैं कि अभिमान छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैं अभिमान रखना चाहता हूँ। भगवान बोले कि आप अभिमान रखना चाहते हो? हाँ। अरे सभी लोग तो भक्त कहते कि अभिमान हमारे जीवन से चला जाए, भगवान को बसाए। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे अभिमान चाहिए। कैसा? असय अभिमान जाय जनु भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक, रघुपति पति मेरे, मैं सेवक रहूं और आप मेरे स्वामी बने, ये अभिमान मेरे जीवन से न जाए। ऐसा श्री कृष्ण जी की तरह अगर हम बन जाए तो हमेशा भगवान को हृदय में रखेंगे, अभिमान को बाहर निकालेंगे और निकाल सकते हैं, निकालना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं कि इस मंच के माध्यम से, इस राम कथा के माध्यम से हम अभिमान को हृदय में ना बैठाएं। जैसा पवन पुत्र हनुमान जी ने प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इस निवेदन के साथ आपके चरणों में दंडवत करते हुए पीली बत्ती का संकेत एक छोटा सा भजन। सियावर राम चंद्र की जय। तुलसी के बानी नीक लागे मोला, तुलसी के बानी नीक लागे मोला, तुलसी के बानी नीक लागे मोला, नीक लागे मोला हो, नीक लागे मोला, नीक लागे मोला हो, नीक लागे मोला हो, नीक लागे मोला, तुलसी के बानी नीक लागे मोला। तुलसी सब कहे, तुलसी बन के खा। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के खा। लगन लगे श्री राम से तो बन गए तुलसीदास।
के मोर